नमस्ते दोस्तों। आज की यह कहानी बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव रामपुर की है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन समय में अपने ही पति का साथ खो दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आइए शुरू करते हैं। रामपुर गांव अपनी हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सादगी के लिए जाना जाता था। उसी गांव में रहने वाली सीमा बेहद सीधी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। गांव के लोग उसकी अच्छाई की मिसाल दिया करते थे। कुछ साल पहले सीमा की शादी पास के गांव के रहने वाले राकेश से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। राकेश सीमा का खूब ध्यान रखता था। दोनों साथ खेतों में घूमते, मेले जाते और भविष्य के सपने देखते थे। सीमा को लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। शादी को लगभग 1.5 साल हो चुका था। एक दिन सीमा की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी। सास उसे गांव के स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया। उसे लगा कि अब उसका परिवार और भी खुशहाल हो जाएगा। घर लौटते समय सीमा पूरे रास्ते अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रही। उसने मन ही मन कई सपने बुन लिए। उसे विश्वास था कि राकेश यह खबर सुनकर खुशी से झूम उठेगा। शाम को जब राकेश घर आया तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन सीमा ने जैसी खुशी की उम्मीद की थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राकेश का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ देर तक चुप रहा और फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। सीमा को लगा शायद वह अचानक खबर सुनकर घबरा गया है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन से राकेश का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह सीमा से ठीक से बात नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। देर रात घर लौटता और कई बार बिना खाना खाए ही सो जाता। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राकेश ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन यह तो भगवान का आशीर्वाद है। राकेश गुस्से में बोला, मुझे किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद घर का माहौल और भी खराब हो गया। सीमा हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वह अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन राकेश हर बार उससे दूरी बना लेता। गांव वालों को भी धीरे धीरे दोनों के बीच बढ़ती दूरियों का एहसास होने लगा। कुछ लोग सीमा को समझाते, सब ठीक हो जाएगा बेटी, लेकिन कुछ लोग बिना सच्चाई जाने तरह तरह की बातें करने लगे। सीमा हर ताना चुपचाप सह लेती। उसे अपने आने वाले बच्चे की चिंता सबसे ज्यादा थी। इसी बीच एक दिन राकेश के कुछ दोस्त घर आए। सीमा ने सबके लिए चाय बनाई। दोस्तों के जाने के बाद राकेश फिर गुस्सा हो गया। उसने कहा, अब मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं। सीमा रोते हुए बोली, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन राकेश के दिल पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। सीमा घबरा गई। उसने पूछा, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? राकेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं शहर जा रहा हूं। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे इस हालत में अकेला मत छोड़िए। राकेश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। सीमा उसके पीछे भागी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार पुकार रही थी, राकेश, एक बार रुक जाइए, हमारे बच्चे के लिए ही सही। लेकिन राकेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। किसी की आंखें नम थीं, तो कोई हैरान था कि आखिर कोई पति अपनी गर्भवती पत्नी को इस तरह कैसे छोड़ सकता है। सीमा वही रास्ते पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसकी सास भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह खुद बेटे के इस फैसले से टूट चुकी थी। उस रात सीमा ने बिना खाना खाए भगवान के सामने दीपक जलाया। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करती हूँ, चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ शहर पहुंच चुका राकेश एक ऐसे फैसले की ओर बढ़ रहा था जिसका अंजाम केवल उसकी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल देने वाला था। शहर पहुंचने के बाद राकेश ने अपने पुराने दोस्त महेश के कमरे में ठिकाना बना लिया। उसने गांव की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। जब महेश ने पूछा, भाभी कैसी हैं, तो राकेश ने सिर्फ इतना कहा, अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। महेश ये सुनकर हैरान रह गया। क्या मतलब? इस हालत में तुम उन्हें अकेला छोड़ आए? राकेश ने बात टालते हुए कहा, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मैं किसी जिम्मेदारी के बोझ तले नहीं दब सकता। महेश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राकेश के सिर पर जैसे जिद सवार थी। उधर गांव में सीमा की जिंदगी हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। उसकी तबीयत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। गर्भ का 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसे खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी। सुबह वह किसी के खेत में धान रोपती, दोपहर में घर लौटकर खाना बनाती और शाम को गांव की महिलाओं के साथ अगरबत्ती और राखियां बनाकर कुछ पैसे कमा लेती। गांव की बुजुर्ग महिला कमला दादी अक्सर उसके पास आ जाती थीं। एक दिन उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। तेरे आंसू एक दिन जरूर रंग लाएंगे। सीमा मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने सीमा की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसी ने राशन दिया, किसी ने दवाइयां लाकर दी और किसी ने डॉक्टर की फीस भर दी। सीमा बार बार सबका धन्यवाद करती और कहती, आप लोगों का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सीमा घर लौट रही थी कि रास्ते में उसका पैर फिसल गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। पास से गुजर रहे 2 युवक तुरंत दौड़कर आए और उसे उठाया। गांव की महिलाएं भी वहां पहुंच गईं। उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इन्हें पूरा आराम चाहिए। जरा सी लापरवाही मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। यह सुनकर सीमा घबरा गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ दिनों तक गांव की औरतें बारी बारी से उसके घर आकर खाना बना देतीं। कमला दादी रोज उसके पास बैठकर उसका मन बहलाती। उन्होंने कहा, देखना बेटी, यह बच्चा तेरी किस्मत बदल देगा। सीमा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उधर शहर में राकेश की जिंदगी भी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी, वहां कुछ ही दिनों बाद कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई। एक सुबह मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, हमें अफसोस है, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। न नौकरी बची, न पैसे। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसके पास जमा किए हुए पैसे भी खत्म होने लगे। जिस दोस्त के यहाँ वह रह रहा था, उसने भी साफ कह दिया, राकेश, मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। अब राकेश को अपनी गलती का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। रात को जब वह अकेला बैठता, तो उसे सीमा की बातें याद आती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। यह शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते रहते, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे गांव लौटने से रोक रहा था। इधर सीमा का 8वां महीना शुरू हो चुका था। एक रात अचानक उसे तेज दर्द होने लगा। सांस घबरा गई। पूरा गांव जाग उठा। गांव के लोगों ने तुरंत एक गाड़ी की व्यवस्था की और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कई घंटे तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करते रहे। आखिरकार सुबह डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा,
बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। यह सुनते ही सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जब पहली बार उसने अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, बेटा, तेरे पापा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। गांव वालों ने बच्चे का नाम आरव रखा। आरव के आने से जैसे पूरे गांव में खुशियां लौट आईं। हर कोई उसे अपना बच्चा समझकर प्यार करता। कोई उसके लिए कपड़े लाता, कोई खिलौने और कोई दूध। सीमा को पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, इंसानियत से भी बनते हैं। लेकिन किस्मत अभी एक और मोड़ लेने वाली थी। उधर शहर में कई दिनों की भूख और तनाव के कारण राकेश सड़क पर चलते चलते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। अस्पताल के बेड पर लेटा राकेश छत की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गर्भवती पत्नी की वह आखिरी पुकार याद आ रही थी, हमारे बच्चे के लिए ही सही, मत जाइए। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या सीमा उसे कभी माफ करेगी? क्या राकेश अपने बेटे आरव को पहली बार देख पाएगा? या फिर किस्मत दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर चुकी थी जिसे अब कोई भी पार नहीं कर सकता था? राकेश अस्पताल के बेड पर लेटा छत को देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान जब अपनों का साथ छोड़ देता है तब किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में काफी कमजोरी है, कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। अगर समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो हालत और भी गंभीर हो सकती थी। राकेश ने धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, इलाज से शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का इलाज तुम्हें खुद करना होगा। यह बात सीधे राकेश के दिल में उतर गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसके पास न रहने की जगह थी, न पैसे और न कोई अपना। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वह गांव लौटकर अपनी गलती की माफी मांगेगा। 2 दिन बाद वह बस से रामपुर गांव पहुंचा। गांव की गलियों में कदम रखते ही लोग उसे देखकर रुक गए। किसी ने ताना मारा, अब क्यों आया है? दूसरे ने कहा, जब पत्नी को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब छोड़कर चला गया था। राकेश किसी की बात का जवाब नहीं दे पाया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह सीधे अपने घर पहुंचा। आंगन में सीमा अपने बेटे आरव को गोद में लेकर बैठी थी। आरव अब मुस्कुराने लगा था। उसकी मासूम हंसी पूरे घर में खुशियां बिखेर रही थी। राकेश ने जैसे ही अपने बेटे को पहली बार देखा, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। उसने कांपती आवाज में कहा, सीमा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। उसकी आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। राकेश धीरे धीरे उसके सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के भी लायक नहीं हूं। सीमा चुप रही। राकेश उसके पैरों में बैठ गया। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था उसी दिन मैंने अपनी खुशियां भी खो दी थीं। शहर ने मुझे सबक सिखा दिया। मैंने नौकरी खोई, इज्जत खोई, दोस्त खो दिए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि मैंने अपना परिवार खो दिया। यह सुनकर वहां खड़े गांव वाले भी भावुक हो गए। कमला दादी आगे बढ़ीं और बोलीं, गलती बहुत बड़ी है बेटा, लेकिन अगर इंसान को अपनी गलती का सच्चा पछतावा हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, जब मैं मां बनने वाली थी तब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं हर रात रोती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा अपने पिता का चेहरा देख भी पाएगा या नहीं। राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं अपनी गलती की सजा जिंदगी भर भुगतने को तैयार हूं। बस मुझे एक मौका दे दो कि मैं तुम्हारा और अपने बेटे का सहारा बन सकूं।
इतने में छोटा आरव अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाने लगा। सीमा ने उसे धीरे से राकेश की गोद में दे दिया। जैसे ही राकेश ने पहली बार अपने बेटे को सीने से लगाया, वह जोर जोर से रोने लगा। वह बार बार कह रहा था, बेटा, मुझे माफ कर देना। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सीमा ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने पिता के बिना बड़ा हो। लेकिन याद रखना, विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। राकेश ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद राकेश ने सचमुच अपनी जिंदगी बदल दी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, खेतों में काम करता और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाने भी लगा। उसने सबसे पहले गांव की उन महिलाओं की मदद करना शुरू किया जिन्हें उनके परिवार ने अकेला छोड़ दिया था। उसने गांव में एक छोटी सी सहायता समिति बनाई जहां जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयां, पौष्टिक भोजन और आर्थिक सहायता दी जाने लगी। धीरे धीरे दूसरे गांवों के लोग भी इस नेक काम में जुड़ने लगे। कुछ महीनों बाद वही गांव जिसने कभी सीमा के आंसू देखे थे, अब उसकी मुस्कान देखकर खुश होता था। आरव भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह स्कूल जाने लायक हुआ तो राकेश हर सुबह उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाता। एक दिन आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मुझे कभी छोड़कर जाओगे? यह सुनते ही राकेश की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, अब कभी नहीं। वर्षों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जहां उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया था। सबसे पहले मंच पर सीमा और राकेश को बुलाया गया। गांव के मुखिया ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। और सीमा जैसी साहसी महिला समाज के लिए प्रेरणा है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राकेश ने मंच से कहा, मैं हर उस इंसान से कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने परिवार का साथ मत छोड़िए, खासकर उस समय जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि उस एक फैसले का पछतावा पूरी जिंदगी भी कम नहीं कर पाता। सीमा ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे का हाथ थाम लिया। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक नई सुबह हो चुकी थी। जिस गांव ने कभी सीमा को रोते देखा था, उसी गांव ने आज उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं। सच ही कहा गया है, मुश्किल समय इंसान की पहचान कराता है। जो लोग साथ निभाते हैं वही अपने कहलाते हैं, और जो अपनी गलती स्वीकार करके बदल जाते हैं वही जिंदगी की असली सीख समझ पाते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप सीमा या राकेश की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।